वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए। जमुन निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वो हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, आज का हमारा प्रोग्राम है सत्य ही धर्म। और सत्य ही धर्म में हम सच से भरपूर बातें करते हैं और सच्चाई से रूबरू कराते हैं आप सभी को। ऐसा नहीं है कि आप सच्चाई जानते नहीं, सच्चाई हर एक इंसान के अंदर होती है, सिर्फ उसको निकालना पड़ता है। तो एक हमने आज का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा कि हम दुनिया में सच्चाई क्यों फैलाना चाहते हैं। हमारा मिशन सच्चाई का है और सच्चाई को हम लेकर चले हैं। सच हमारी जान है, सच हमारी शान है। तो सच ही सच हमारे लिए, सच ही सब कुछ महत्वपूर्ण है। तो हम दुनिया में सच क्यों फैलाना चाहते हैं, तो इस पर विचार करेंगे। तो हमने एक पोस्ट डाली थी 3 दिन पहले, एक फेसबुक पर, आप सबने देखा होगा पोस्ट हमारा, कि चल दिए हैं हम मजबूती से सच्चाई के मार्ग पर, मन में इरादा दृढ़ करके, सच और ईमानदारी गुरु ने मन में टिका दी है। झूठ और बेईमानी को दूर करके गुरु की कृपा से हम पूरे विश्व में सच्चाई और ईमानदारी फैलाएंगे। पूरे विश्व के लोगों को झूठ, बेईमानी और नफरत की आग से बचाएंगे। तो इस पे इस कमेंट, इस जो है ये जो हमने पोस्ट डाला था इस पर कमेंट किया है हमारे भाई एक, जिनका आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर। वैसे हम इसमें किसी का फ़ोटो लगाते नहीं हैं, ये ना ही हम फ़ोटो लगाते हैं किसी का, ना ही इसमें नाम यूज़ करते हैं किसी का, क्योंकि हमारा सच्चाई से भरपूर प्रोग्राम है। तो ये नाम लेना बहुत ज़रूरी है, फ़ोटो भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम जो भी किसी ने सवाल किया तो उसका मैंने सवाल का इसमें जवाब दिया है। तो काजी सरफराज हैं, इन्होंने हमारे इस पोस्ट के ऊपर जो है कौन सी सच्चाई फैलाने की ठान ली है गुरु भाई, ऐसा इन्होंने कमेंट लिखा। तो हमने उसी कमेंट के नीचे इनको लिख कर दिया है। तो उन्हीं बातों को हम इसमें ऐड करना चाहते हैं कि हम सच्चाई क्यों फैलाना चाहते हैं दुनिया में, हमें मकसद क्या है हमारा दुनिया में सच्चाई फैलाना चाहते हैं, हम क्यों उसको अपना ऐसा कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो कौन सी सच्चाई हम दुनिया में फैलाना चाहते हैं, तो हम दुनिया में यह सच्चाई फैलाना चाहते हैं, जैसे कि मतलब कौन सी सच्चाई हम फैलाना चाहते हैं, सुनिए। झूठ और बेईमानी, लालच से दुख ही दुख मिलते हैं, ये सच्चाई हम दुनिया में फैलाना चाहते हैं। यानी कि जो झूठ और दुनिया जो इससे दुख ही दुख मिलते हैं, इस सच्चाई को फैलाना चाहते हैं। सच, ईमानदारी, सब्र से इंसान को सुख ही सुख मिलते हैं, इस सच्चाई को हम दुनिया में फैलाना चाहते हैं। नफ़रत, जलस इंसान को खुद को नुकसान पहुंचाती है, इस सच्चाई को हम दुनिया में फैलाना चाहते हैं। प्यार, मोहब्बत इंसान को फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाता है, इस सच्चाई को हम लोगों को बताना चाहते हैं। झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले अधर्मी होते हैं, अधर्मी होते हैं, इस सच्चाई को हम लोगों को बताना चाहते हैं। कि बहुत सारा से चलता कन्फ्यूज चल रहा है भारत में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर ही चल रहा है कि जिसने जो झूठ बोलता है वो भी धर्मी मानता है अपने आप को, और जो सच बोलता है वो भी मानता है धर्मी। तो धर्मी और अधर्मी में क्या फ़र्क है, ये हमें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। और धर्मी और अधर्मी अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसको नुकसान किसी हमारा नहीं है, नुकसान उन्हीं लोगों का है जो झूठे आदमी को अपने आप को धर्मी मान रहे हैं और जो सच्चे भी मान रहे। सच्चे तो मान ले, तो क्योंकि बाबा फरीद जी कहते हैं, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, कि सच बोलना ही धर्म है और झूठ बोलना अधर्म है। तो जो जिनके अंदर मतलब बेईमानी है, झूठ है, वह अधर्मी है, ऐसा हमने स्पष्ट कर दिया कि धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है। और गुरबाणी के अंदर भी बहुत कुछ स्पष्ट किया है। तो इस सच्चाई को हम दोनों लोगों को बताना चाहते हैं। सच बोलने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले ही धर्मी होते हैं। जो सच्चे और ईमानदार लोग हैं वही धर्मी होते हैं, इस सच्चाई को हम दुनिया में बताना चाहते हैं। जात पात, नस्लवाद इंसान को खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। यानी कि बहुत सारे जात पात के अंदर फंसे हुए लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम तो यहाँ पर जो है बड़े आनंद में है, कोई ऊंची जात में
का घमंड करता है, कोई नीची जात में हीन भावना से मर रहा है, तो दोनों के लिए जात पात ये एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। जात पात और नस्लवाद को जात पात नस्लवाद को जो नहीं मानते उनको फ़ायदा होता है। इस सच्चाई को हम दुनिया में फैलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्योंकि जो जात पात को नहीं मानते उनको फ़ायदा होगा। और जन्म से एक तो ये भी होता है ना कि जन्म से इंसान को धार्मिक मान लेते हैं कि जैसे सिखों घर में पैदा हुआ वो सिख बन गया, जैसे मुसलमानों घर में पैदा मुस्लिम बन गया, ऐसा मान लेते हैं, सब मानते चले आ रहे हैं। लेकिन जो हिंदुओं के घर में पैदा वो हिंदू बन गया। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जन्म से कोई भी इंसान धार्मिक नहीं होता। जन्म से कोई भी इंसान धर्मी नहीं होता, उसे किसी भी धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता। इस सच्चाई को हम दुनिया को बताना चाहते हैं। धार्मिक इंसान वही होता है जो धर्म के गुणों को धारण करता है। इस सच्चाई को हम दुनिया को बताना चाहते हैं। यानी कि दुनिया में जो गुणों के धर्म के जो गुण हैं उनको अगर मान लीजिए धर्म के गुण कौन कौन से होते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, सब्र, संतोष, ये सच्चाई धर्म के गुण होते हैं। अगर इनको धारण करे तब आदमी धार्मिक बनता है। काले गोरे भूरे इंसान सब एक बराबर के ही संतान हैं। इनसे नफरत ना करे, इस सच्चाई को हम दुनिया को बताना चाहते हैं। पूरे विश्व के इंसान 5 तत्वों से बने हैं। इस सच्चाई को इसलिए हम सब बराबर हैं। इस सच्चाई को हम दुनिया को बताना चाहते हैं। झूठ बोलने वालों के लिए ये धरती, यानी कि झूठ जब बहुत सारे बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं तो कोई मरने के बाद में जहन्नुम का तैयारी कर रहा है, कोई बचने की कोशिश तैयारी कर रहा है, कोई स्वर्ग की इसमें चर्चा कर रहा है। लेकिन हमने इस बार स्पष्ट किया है कि जहन्नुम कहाँ है और जो है वो नरक कहाँ, स्वर्ग कहाँ है। झूठ बोलने वालों के लिए धरती ही जहन्नुम है और नरक है। ये सच्चाई हम दुनिया को बताना चाहते हैं। सच बोलने वालों के लिए ही ये धरती जन्नत और स्वर्ग है। ये सच्चाई हम दुनिया को बताना चाहते हैं। जो इंसान झूठ बोलते हैं उनको भविष्य में दुख ही दुख मिलेंगे। ये सच्चाई हम दुनिया को बताना चाहते हैं। जो इंसान कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं, उन्हें ज़िंदगी में कभी दुख मिलते हैं, कभी सुख मिलते हैं। ये सच्चाई हम दुनिया को बताना चाहते हैं। जो इंसान सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनको ज़िंदगी में सुख ही सुख मिलते हैं। ये सच्चाई हम दुनिया को बताना चाहते हैं। जो इंसान दुनिया में प्यार फैलाते हैं, सबको अपना मानते हैं, उनको परम सुख मिलता है। ये सच्चाई हम दुनिया को बताना चाहते हैं। तो आगे लिखा है इसमें लास्ट में लाइन में है कि मेघराज सिंह, जो सच सुने, जो इंसान सच सुने, सच बोले, सच लिखे, वही इस दुनिया में धार्मिक इंसान है। जो पूरे विश्व के लोगों को अपना परिवार समझे, वही इस दुनिया में महान है। यानी कि महान भी हमने बताया कि महान कौन है और धार्मिक इंसान भी कौन है। नोट में लिखा हमने, ये ज्ञान की बातें हमने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी से सीखी हैं। जब से हमने गुरु ग्रंथ साहिब जी से ज्ञान की बातें सीखी हैं, तब से हमें पूरा संसार ही अपना परिवार नज़र आया। इसीलिए हम पूरे विश्व में सच्चाई और ईमानदारी फैलाना चाहते हैं। तो साथियों, ये हमने जो बातें रखी हैं, ये हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। हमारा जो टीवी चैनल है ये वॉइस ऑफ मानवता है। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है कि आप लोगों की खुद की आवाज़, पूरे विश्व के लोगों की आवाज़। ऐसा नहीं है कि केवल सिखों की, केवल किसी का ये खास का एक आदमी का ये चैनल नहीं है। ये पूरे विश्व के लोगों का है और पूरे विश्व के लोगों की हम आवाज़ इस करके उठा रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए जो हमने एक शायरी भी लिखी है कि जब तक हम चले झूठ और बेईमानी के रास्ते पर, जब तक चले हम झूठ और बेईमानी के रास्ते पर, तब तक हमें अपना परिवार भी अपना नज़र नहीं आया। जब हम चले सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर, तब से हमें पूरा संसार ही अपना परिवार नज़र आया। तो अपने परिवार को बचाने चले, हम किसी को ऊपर एहसान नहीं करने चले। हम जो काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं।
अपने हमारे लिए ये दुनिया ऐसा बहुत सारे कहते हैं ये सिख हैं, ये इनका मालिक वाहिगुरु है, बहुत सारे कहते हैं ये मुसलमान है, इसका मालिक अल्लाह है, ये अल्लाह को मानते हैं, ये गॉड को मानते हैं, ये उसको मानते हैं। अगर उनको कोई पूछे कि अगर ये इनका मालिक अलग अलग होता तो ये सभी के सभी पूरे विश्व के अंदर मुंह से ही खाते हैं, सब के सब। कोई ऐसा इंसान नहीं है पूरे विश्व के अंदर कि जो मुंह से ना खाता हो, और पूरे विश्व के अंदर आँखों से ही देखते हैं इंसान। तो अगर उनका मालिक अलग होता, उनका मालिक उनका गॉड अलग होता, तो उनकी आँखें, उनके मुंह, उनका ये ढंग रंग सब अलग होता। पांच ही, और इंसान जो है मुंह से ही बोलता है, कोई दूसरा इंसान ऐसा नहीं है कि कोई भी पूरे विश्व के इंसान मुंह से ही बोलते हैं। कोई अलग अगर ये मुंह से ना बोलते पूरे विश्व के इंसान, तो उनका सब, इसका मतलब सबका मालिक एक है। जब इंसान रोटी खाकर सबकी भूख मिट जाती है, इस सभी इंसानों, सभी धर्मों के लोगों को, तो इनका सबका मालिक एक है। तो इस करके हम जो है पूरे विश्व के अंदर सच्चाई और ईमानदारी फैलाना चाहते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर ईमानदारी सच्चाई इस करके फैलाना चाहते हैं क्योंकि सच्चाई ईमानदारी ही ज़िंदगी है, झूठ और बेईमानी ही मौत है। मौत से हम बचाना चाहते हैं अपने भाइयों को, अपने परिवार को, अपने पूरे वर्ल्ड को। हमारा ये पूरा परिवार है, हम इसको अलग अलग नहीं समझते। हम क्योंकि जिस जब से हम सच्चाई के मार्ग पर चले हैं, तब से हमें सुख मिला है, आनंद मिला है। तो वो आनंद हम अपने पास क्यों रखें, वो आनंद हम अपने पास क्यों रखें। हम तो सबको देना चाहते हैं, हमारे पास कोई चोरी की चीज़ नहीं है। ये गुरु ने दिया है, ये वाहिगुरु ने दिया है, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, गॉड ने, सब ने, ये वही सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। उनके नाम अलग अलग रख दिए हैं। उसने हमें सुख दिया है, तो वो सुख हम सबको देना चाहते हैं। अभी बहुत सारे के क्वेश्चन ऐसे उठ सकते हैं यहाँ पर कि हमें क्या मतलब किसी से क्या लेना देना है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा वो इंसान कह सकते हैं जिनके अंदर कोई इंसान नहीं है। ऐसा इंसान वो कह सकते हैं जिनके अंदर सच्चाई नहीं है। सच्चा इंसान कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता, धार्मिक इंसान कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता। और सच्चा इंसान कभी सबसे प्यार करता है, कभी किसी से नफरत, दुश्मन से भी नफरत नहीं करता हो। हाँ, दुश्मन को सजा देनी वो अलग बात होती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हम इस करके फैलाना चाहते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी ही धर्म है, सच्चाई और ईमानदारी ही इंसानियत है, सच्चाई और ईमानदारी ही ज़िंदगी है, सच्चाई और ईमानदारी ही प्यार है, सच्चाई और ईमानदारी ही सब कुछ है। सच्चाई ईमानदारी है तो ज़िंदगी है, सच्चाई ईमानदारी है तो सब कुछ है। तो इसीलिए हम सच्चाई और ईमानदारी को पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। तो सरफराज जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आपने हमारे इसमें कमेंट किया, आपने इसका सवाल का जवाब दिया। हो सकता है आपके समझ से बाहर हो सकता है आप इसका ज्ञान या आपके ज्ञान के आगे छोटा हो, तो आप समझदार है, इसको पढ़ लेना। और थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा नई से नई बात करके लेकर आते हैं वॉइस ऑफ मानवता में, और नए से नया टॉपिक लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। जय जवाहर।